तमाम फटाफट खबरें आपको बताने का। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में स्थित फैज इलाही मस्जिद के पास अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन। फैज इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण पर जो एमसीडी का चला बुलडोजर, लोगों ने टीम पर किया पथराव। अतिक्रमण कार्रवाई का विरोध कर रहे लोगों ने किया पथराव। भीड़ के पथराव से 5 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल। डीसीपी निधीन वल्सन ने कहा, एमसीडी की टीम पर हमला करने वालों की सीसीटीवी फुटेज, ग्राउंड फुटेज और बॉडी कैमरा लैंग्वेज से हमलावरों की पहचान करेंगे। वेनेजुएला को लेकर रूस अमेरिका में बड़ी तनातनी। रूस ने वेनेजुएला तट के पास भेजी पनडुब्बी। मादुरो की गिरफ्तारी को लेकर रूस और चीन नाराज। मादुरो की गिरफ्तारी को लेकर जाहिर की चिंता। किम जोंग उन ने भी दी थी धमकी। 23 जनवरी को यूपी के सभी जिलों में एक साथ होगी मॉक ड्रिल। युद्ध जैसी स्थिति से निपटने की तैयारी के दौरान होगा ब्लैकआउट। यूपी में सेना सिविल डिफेंस का ज्वाइंट अभियान। पाकिस्तान को सख्त रणनीतिक संदेश। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसी अलर्ट। फिलीपींस में आया जोरदार भूकंप। रिक्टर स्केल पर 6.7 रही तीव्रता। भूकंप के बाद लोगों में डर। आज से 2 दिवसीय श्रीलंका दौरे पर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी। दोनों देशों के बीच अहम समझौतों पर होंगे हस्ताक्षर। सुप्रीम कोर्ट में आज शबीर अहमद शाह की जमानत पर सुनवाई। अलगाववादी नेता शबीर शाह की जमानत पर आज आ सकता है फैसला। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। बड़ी संख्या में आई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, इंसानों के मामलों में भी इतनी अर्जियां नहीं आती। एमएलसी के पद से के कविता का इस्तीफा औपचारिक रूप से किया गया स्वीकार। एनजीओ तेलंगाना जागृति की अध्यक्षता की कविता अभियान से पहले ही निष्कासित। इंदौर जिले के भागीरथपुरा में प्रदर्शनकारियों से मिलने आज पहुंचेंगे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी। माहौल ना बिगड़े इसके लिए सुरक्षा के भारी इंतजाम। यूपी के अमेठी में दिखा रफ्तार का कहर। दोपहिया वाहन और ट्रक की आमने सामने की टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत। अमृतसर सरपंच हत्याकांड का आरोपी मुठभेड़ में ढेर। सरपंच हत्याकांड की प्लानिंग में शामिल था आरोपी। मुंबई में बांद्रा इलाके में स्थित प्राजक्ता बिल्डिंग की 8वीं मंजिल पर लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और बदमाश के बीच मुठभेड़। गैंगस्टर नीरज फरीदपुरिया गैंग के मुख्य शूटर नीरज उर्फ नीति को लगी गोली। 69 गोलियां बरसाने वाले गिरोह के 2 शूटर गिरफ्तार। सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बम की धमकी। सुरक्षा कारणों से कोर्ट किसी भी वकील या पिटिशनर के लिए नहीं खुलेगा। जम्मू कश्मीर में आतंक विरोधी अभियान। शोपियां अनंतनाग में सेना का सर्च ऑपरेशन। कुलगाम, बांदीपुरा, बारामूला में भी तलाशी अभियान जारी। एमपी के जबलपुर में बदमाशों का आतंक। देर रात बदमाशों ने की घर पर बमबाजी। देसी बम चलाने की घटना कैमरे में कैद। ओडिशा में करप्शन के खिलाफ विजिलेंस की कार्रवाई जारी। रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए 2 इंजीनियर। पॉकेट से निकले नोटों की गड्डी। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में चौंकाने वाला मामला। गोदाम से 7 करोड़ का धान गायब। अफसरों ने चूहे दीमक को बताया दोषी। एमपी के जबलपुर में रैन बसेरा और रिजॉर्ट में छापेमारी। किचन के फ्रिज में वेज और नॉनवेज के साथ रखे गए खाने। खाद्य सामग्रियों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए। बिहार कांग्रेस की समीक्षा बैठक में मचा बवाल। मधुबनी में मीटिंग के दौरान 2 गुटों में हुई जमकर मारपीट। राजेश राम और शकील अहमद के सामने चले लात घूंसे। गुरुग्राम में स्टंट का वीडियो हुआ वायरल। सोसाइटी के बाहर स्विफ्ट कार में युवकों ने किया स्टंट। फैजाबाद में नशा तस्करों का आतंक। नशा बेचने से रोकने पर जमकर किया पथराव। इलाके में तनाव का माहौल। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के दौरान हिंसा, महिला से छेड़छाड़ का आरोप। 12 शिव सैनिकों पर मामला दर्ज। चुनाव आयोग पर उठे सवाल। शामली में दबंगों का कहर। युवक के घर पर बाइक सवार दबंगों ने की फायरिंग। आरोपी युवक चर्चित गैंग बाबा ग्रुप के बताए जा रहे हैं। बलरामपुर में 2 बच्चों को दी तालिबानी सजा। खेत से मटर तोड़ने पर बच्चों की हाथ पैर बांधकर की पिटाई। राजपुर का मामला। एमपी के रीवा में पेट्रोल चोरी के शक में बर्बरता। युवक की चोटी उखाड़ी। नशे की हालत में वारदात को दिया अंजाम। यूपी के कासगंज में 9 लाख का नकली घी बरामद। 2 तस्कर गिरफ्तार। वाहन जब्त। नकली जीएसटी बिल पर एमपी से देसी घी लेकर आ रहे थे आरोपी। ओडिशा में सड़क पर फैले रेत से हादसा। स्कूटी सवार हादसे का शिकार, 3 की मौत। जम्मू में शिवसेना उद्धव ठाकरे ने विरोध प्रदर्शन किया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और हत्याओं का विरोध हो रहा है। फैजाबाद से चौंकाने वाला मामला। बिना ऑपरेशन 20 साल बाद महिला के जांघ से निकली गोली। करीब 20 साल पहले महिला को लगी थी गोली। छत्तीसगढ़ की जशपुर में पत्थर खदान और क्रशर प्लांट का विरोध। सैकड़ों की संख्या में आदिवासी महिला पुरुष सड़क पर उतरे। प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। एमपी के मुरैना में जन सुनवाई के दौरान महिला ने एसपी से लगाई मदद की फरियाद। पति जहरीली शराब से सेवन के बाद हुआ बीमार। एमपी के मंडला में नाबालिग का अपहरण के बाद दुष्कर्म मामला। पुलिस की कार्रवाई पर सवाल। फिलहाल 3 आरोपी गिरफ्तार, 2 आरोपी फरार।
पटना में बदमाशों के हौसले बुलंद, पत्रकार नगर इलाके में युवक की गोली मारकर हत्या। हाल ही में जेल से सजा काटकर बाहर आया था युवक। अमरोहा में दो पक्षों में हुई खूनी संघर्ष, मस्जिद में नई परंपरा का विरोध, पथराव के बाद लहराए तमंचे, तनाव के बाद पुलिस तैनात। ग्रेटर नोएडा में नवविवाहिता ने पति के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर, गंजापन छिपाकर युवक ने कर रचाई शादी, पति को प्रताड़ित करने और पैसे वसूलने का भी आरोप लगा। नोएडा में जिला अस्पताल की लापरवाही, एक आंख को 2 बार कर दिया ऑपरेशन, निजी अस्पताल ने ऑपरेशन के बाद निकाले आंख से 3 लेंस। यूपी के मऊ में ट्रेन को बम से उड़ाने की धमकी, गोरखपुर से मुंबई जा रही थी ट्रेन, अज्ञात कॉल से मचा हड़कंप। नोएडा पुलिस ने मोबाइल चोरी करने वाले एक बड़े अंतर्राज्यीय गिरोह का किया भंडाफोड़, 821 मोबाइल फोन बरामद, 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नोएडा में वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने 4 शातिर चोर गिरफ्तार किए, करीब 15 लाख रुपए का माल बरामद। आगरा में इनकम टैक्स विभाग की टीम का टाटा मोटर्स में छापा, दिल्ली से आई टीम ने की छापेमारी। एमपी की कटनी में अवैध शराब के खिलाफ महिलाओं का अनोखा विरोध, शराब की बोतलें लेकर सीधे पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और प्रशासन को आईना दिखाया। रीवा में रिटायर्ड कुष्ठ रोगी कर्मचारी की गुहार, बीमारी के इलाज के लिए ग्रेच्युटी राशि के भुगतान की मांग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में शिक्षकों का प्रदर्शन, पदोन्नति की कर रहे थे मांग, ज्वाइंट डायरेक्टर की गाड़ी के सामने बैठकर किया प्रदर्शन। ग्वालियर में हिट एंड रन से युवक की मौत के बाद लोगों में आक्रोश, परेशानों ने भी सड़क पर शव रखकर किया चक्का जाम, पुलिस प्रशासन पर कार्रवाई न करने का आरोप। यूपी की गोंडा में राष्ट्रीय कथा का आयोजन, जगत गुरु परमहंसाचार्य हुए शामिल। दुनिया के सबसे ऊंचे शिवलिंग पहुंचा विराट रामायण मंदिर, 5 नदियों के जल से होगा अभिषेक, 210 टन वजनी विश्व का सबसे बड़ा एकल ग्रेनाइट शिवलिंग बिहार के विराट रामायण मंदिर पहुंचा। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने सीएक्यूएम को दिया बैठक बुलाने का निर्देश, 2 हफ्ते के अंदर एक्सपर्ट्स की बैठक बुलाने का निर्देश। भारत ने बंगाल की खाड़ी में एनओटेएम जारी किया, संभावित नेवल मिसाइल टेस्ट के लिए नोटाम जारी, जिसकी रेंज लगभग 500 किलोमीटर हो सकती है। जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिश नाकाम, कुपवाड़ा के सोगम में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़, सुरक्षा बलों ने हथियार गोला बारूद बरामद किए। छत्तीसगढ़ में पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ मिली सफलता, 11 क्लेमोर माइन का डंप बरामद, परडीही की दुर्गम पहाड़ियों में नक्सलियों की साजिश नाकाम। छत्तीसगढ़ के धमतरी में 5 लाख की इनामी महिला नक्सली भूमिका ने किया आत्मसमर्पण, आधा दर्जन मुठभेड़ों में शामिल थी भूमिका, धमतरी एसपी के सामने किया आत्मसमर्पण। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में पुलिस की नक्सली के साथ मुठभेड़, सामान छोड़कर भागे नक्सली। पंजाब के अमृतसर सरपंच हत्याकांड में आरोपी ढेर। मुंबई के मीरा रोड इलाके में 200 करोड़ के अंतरराष्ट्रीय ठगी का हुआ पर्दाफाश, 7 आरोपी गिरफ्तार। हाथरस कोर्ट ने राहुल गांधी को नोटिस किया जारी, बुलगड़ी कांड पर टिप्पणी का मामला। यूपी में योगी कैबिनेट की बैठक हुई, 13 प्रस्तावों पर लगी मुहर। सीएम योगी ने कहा गठबंधन की भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की पुरानी परंपरा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि एंटी हिंदू सोच और दबाव की राजनीति कर रहा इंडी गठबंधन। बिजनौर में प्रवीण तोगड़िया का बड़ा बयान, भारत में जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनवाकर हम हिंदू बहुमत बनाकर रखेंगे। अंकिता के पिता ने की इंसाफ की मांग, सीबीआई जांच की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे लोग। अंकिता भंडारी केस पर सीएम धामी ने कहा कि दोषियों पर तुरंत कार्रवाई और सजा दिलाई। दिल्ली विधानसभा परिसर में मचा हड़कंप, बीजेपी नेता मनोहर सिंह सिरसा के पास पहुंचा संदिग्ध शख्स। यूपी में एसआईआर प्रक्रिया के बाद वोटर ड्राफ्ट लिस्ट जारी। यूपी में 27 विधानसभा चुनाव को लेकर लड़ सकते हैं बीजेपी के फायर ब्रांड नेता विनय कटियार। यूपी के महाराजगंज में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के हुआ भव्य स्वागत। उन्नाव में कुलदीप सेंगर मामले पर बोले बीजेपी सांसद साक्षी महाराज, कुलदीप सिंह सेंगर के साथ हुआ अन्याय। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने मनरेगा पर कहा कि यह योजना भ्रष्टाचार का पिटारा बन चुकी थी। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने निभाया वादा, महिला क्रिकेटर क्रांति गौड़ की पिता की नौकरी बहाल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने की समीक्षा बैठक। बीएसएससी के चेयरमैन पूर्व आईपीएस आलोक राज ने दिया इस्तीफा। एमपी के अशोकनगर अवैध अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई, दुकानों के बाहर सालों से बने पक्के अतिक्रमण हटाए। संभल में अवैध निर्माण पर बुलडोजर का एक्शन जारी। कबीरधाम में अवैध मस्जिद पर चला प्रशासन का बुलडोजर।
हाथरस कोर्ट ने राहुल गांधी को नोटिस किया जारी। दिल्ली एनसीआर के लोगों का प्रदूषण से राहत नहीं, कई इलाकों में AQI 280 की पार।